हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायोरिटी क्यू के ऊपर। उससे पहले हमने एक चीज देखी थी जो कि थी एरे लिस्ट ग्रो कैसे होती है और इसको रीडेबली कैसे बनाया जाता है। मतलब कि अगर एक बार वो रीड ओनली बन चुकी है तो उसको मॉडिफाइड नहीं करा जा सकता एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्जन भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो रीडेबल रीड ओनली एरे लिस्ट कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा डिस्कशन होगा प्रायोरिटी क्यू के ऊपर, ठीक है। ऑल ऑफ जो ये जितने वीडियो हैं जैसे कि इसके पूरी डेडिकेटेड हमारे पास प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग उन्हीं से हुई है, ठीक है। तो आज जो डिस्कशन है वो है प्रायोरिटी क्यू के ऊपर। इसके ऊपर क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कैन यू डिफाइन प्रायोरिटी क्यू इन जावा, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो यार, वहाँ सभी जगह होता है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें 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 मेन होता क्या है? मेन ये होता है इसमें एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग, देयर नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टोर करे जाते हैं। और इंटरनली ये यूज करता है बाइनरी हीप, ठीक है। अभी ये सब क्या है? बाइनरी हीप, BINARY। तुम कहोगे बाइनरी हीप नहीं पता, प्रायोरिटी क्यू कैसे पता चलेगा अब? ठीक है। तो अभी बस मेरे साथ चलो। बाइनरी हीप ऐसी एक चीज है जो प्रायोरिटी क्यू में यूज होती है, ठीक है। इसके अंदर ये चल रहा होता है। और इसमें होता क्या है, जब बाइनरी हीप अगर अंदर यूज हो रही है तो ठीक है, तो इसमें एक चीज प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, जो नल वैल्यूज होती है ना, ये नॉट नल, मतलब नल को अलाउ नहीं करता है ये, ठीक है। नल वैल्यूज अलाउ ही नहीं करता, ठीक। और होता क्या है इसमें, जैसे हमारी क्यू होती है ना, क्यू क्या होती है, जैसे कि अगर आप किसी एक रिजर्वेशन में खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, रिजर्वेशन में खड़े हैं, आपको मूवी सिनेमा हॉल के अंदर जाना है, तो क्यू क्या होती है? क्यू मतलब नॉर्मल, इसको ऐसे कहते हैं हम, क्यू। ठीक है, नॉर्मल क्यू में क्या होता है कि आपका द एलिमेंट होता है वो, मतलब ये खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी खड़ा है यहाँ पे, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पीपल। लेकिन अचानक से लेट सपोज नरेंद्र मोदी आ गए हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी आ गए, ठीक है, गुजरात के शान दान हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये आ गए हैं। तो क्या होगा, इनकी प्रायोरिटी बढ़ेगी, ये वीआईपी कोटे से अंदर घुसेंगे, ठीक है। वीपीआई लिख दिया मैंने, वीआईपी। ये वीआईपी कोटे से उस मूवी को देखने के लिए अंदर घुसेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू का करता है, वही करता है, प्रायोरिटी क्यू का करता है आपकी, जो अनलाइक नॉर्मल क्यू में, अगर नॉर्मल क्यू होगी तो प्रधानमंत्री मोदी भी यहीं पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल क्यू नहीं है, प्रायोरिटी है, क्योंकि वो वीआईपी है वो बंदा। तो क्या करेंगे उसके लिए प्रायोरिटी डिफाइन करी जाएगी, ठीक है। प्रायोरिटी डिफाइन कर दोगे कि तो क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि अगर जो तुम्हें पहले काम करना है टास्क, पहले वो असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं? एलिमेंट जो होते हैं वो स्टोर होता है हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, PRIORITY, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमारे ऐड होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फंक्शंस हमें प्रोवाइड होते हैं, देखो। एक तो होता है ऐड फंक्शन, ताकि तुम क्यू में ऐड कर सको। एक होता है पीक, टॉप में क्या चल रहा है वो देखने के लिए, ठीक है। एक होता है पोल, निकालने के लिए। एक होता है साइज, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सीधे से बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता होता है, ऐड तो सभी को पता है, ये और ये तीन इंपॉर्टेंट है, साइज का बहुत ज़्यादा रोल रहता नहीं है, ठीक है। अब इसका यूज़ केस समझ लो, यूज़ केस समझ लोगे तो जो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ केस क्या है? यूज़ केस कहीं ना कहीं तो रियल वर्ल्ड में यूज़ होता होगा, बहुत जगह यूज़ होता है भाई, बहुत जगह यूज़ होता है, या मान नहीं सकते तुम। टास्क शेड्यूलिंग, टास्क शेड्यूलिंग, SCHEDULING, शेड्यूलिंग, ठीक है। अपाची एयर फ्लो, APACHE, अपाची एयर फ्लो, एयर फ्लो। क्या होता है, इंटरनली प्रायोरिटी क्यू डाली गई है उसके अंदर, ठीक है। क्या करता है, तुम्हारा कोई भी टास्क होता है डेटा इंजीनियरिंग में, उसकी कोई फाइल अपलोड हो रही है, डाउनलोड हो रही है, उसकी शेड्यूलिंग के लिए ये काम करा जाता है, ठीक है। हाईएस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी को सबसे टॉप में रखा जाता है, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग भी इसी में बेस्ड होती है। सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब तुम्हें पता है, तुमने अगर COA पढ़ा है, COA अपने बीटेक में, ठीक है। तो उसमें सीपीयू की साइकिल्स होती है, 0101 की, इस तरीके से। तो वहां भी इसी को यूज करा जाता है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू का भी मेजर रोल होता है वहाँ पे। डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम बहुत फेमस है, अभी रिसेंटली एक चाइनीज डेवलपर ने इसको हरा भी दिया है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। डिजिक्स्ट्रास बोलते हैं उसे, डिजिक्स्ट्रास शॉर्टेस्ट पाथ, वहां भी यूज होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ पे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कहाँ यूज होती है? ओपन ओपन मैप्स में यूज होती है, ठीक है। गूगल मैप में यूज होती है, आप लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो शॉर्टकट पास वो डिफाइन करके देता है। इवेंट ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन क्या होता है? मतलब इवेंट ड्रिवन समझाता हूँ तुम्हें। इवेंट ड्रिवन अगर कोई तुम्हारा मॉड्यूल है, ड्रिवन मतलब कि तुम्हारी अगर कोई अमेजोन है, अमेजोन में S3 बकेट है, उसके अंदर कोई फाइल आ गई, यहाँ से एक इवेंट जनरेट होगा, इवेंट जनरेट होगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो वहाँ शेड्यूलिंग हुई, जैसी फाइल आई उसने एक इवेंट जनरेट करा और आगे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, जो कि अभी के लिए ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। तो इस तरीके के कामों के लिए हमारी प्रायोरिटी क्यू रियल वर्ल्ड में यूज होती है, ठीक है।
होपफुली तुम्हें प्रायोरिटी की समझ में आ गई होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।